तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप वीडियो मेरा देख रहे हैं। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक बेसिक है आपको सभी चैप्टर से रिलेट करने के लिए। यदि आप मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत पड़ेगा। यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत पड़ेगा। इन शॉर्ट कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द बेसिक फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आखिर ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज़ है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये वर्ड जैसे ये वर्ड जो है ये कहा जा सकता है कि ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम लोग क्या कहें कि ट्रिग्नोमेट्री जो मेरा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का आपका ब्रांच है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है दो वर्ड से मिलकर बनता है। आपका एक है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। जो ट्राइगोन वर्ड है इसका मतलब होता है ट्राइंगल, एंड मेट्रॉन जो वर्ड है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। किस चीज का मेजरमेंट? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हाँ, तो ये आपका मतलब कि इन शॉर्ट हम कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ, क्या चीज का मेजरमेंट? ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। और हमारे जो सिलेबस है उसमें हमको जितना भी ट्राइंगल्स पढ़ना है सब राइट एंगल पढ़ना है। जितना भी क्या करना है, राइट एंगल्स पढ़ना है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए तार बहुत बज रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है, पहले उसको सीख लेते हैं। एक टर्म है आपका एंगल। आखिर एंगल क्या होता है? तो एंगल एक फिगर है, इट इज़ अ फिगर। आप थ्योरी भी नोट कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ऑल द थ्योरीज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। आप जब तक थ्योरी नहीं समझिएगा तब तक आपको फील नहीं आएगा उस चीज़ का, और फील मैथ में, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बात कि इसमें हमको करना क्या है, तो एंगल क्या आखिर? एंगल है इट इज़ अ फिगर। क्या बोले हम कि इट इज़ अ फिगर ऑब्टेन्ड। कब ऑब्टेन्ड होता है? इट इज़ अ फिगर ऑब्टेन्ड व्हेन द रे इज रोटेटेड। क्या होता है? जब हम अपना रे को रोटेट करते हैं अबाउट इट्स एंड पॉइंट, यानी कि उसके एंड पॉइंट के अबाउट हम जब रोटेट करते हैं तब आपको मिलता है। जैसे ये देखिए, आपका ये एंड पॉइंट है, एक रे ये है, और इसी रे को आप क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट जब रे को रोटेट कीजिएगा तो जो फिगर ऑब्टेंड हो रहा है, जैसे यहाँ पर से हम रोटेट करके इसको इस जगह से रोटेट किए और यहाँ तक ले गए रोटेट करके। जैसे यहाँ से रोटेट करना शुरू किए इस रे को, इसका फिक्स पॉइंट ये हो गया, और यहाँ से रोटेट करना शुरू किए तो यहाँ से यहाँ तक जो रे बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल। इसको डोनेट कर सकते हैं अल्फा से, बीटा से, जो भी आपको मन है, अल्फा बीटा थीटा से, जो भी चीज़ से आप लोग इसको डोनेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि एंगल हम क्या कर रहे हैं। एंगल हम किस चीज़ को कर रहे हैं? एंगल आपको कह रहे हैं कि ये फिगर ऑब्टेन हो रहा है जब आपका रे को हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट इन पॉइंट। एक इन पॉइंट को ले रहे हैं और उसके अबाउट हम रे को रोटेट कर रहे हैं, तब हमको ये मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब इसके आगे, हाँ, तो मेरा डस्टर गायब हो गया था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस यहाँ तक समझ में आ गया आपको लोगों को? शायद इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। हाँ, तो अब हम लोग को पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ सारा बेसिक्स टू एडवांस जितना भी क्वेश्चन होगा सब मैं करवाऊंगा रिलेटेड टू NTSC। एवरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड हियर। तो हाँ,
अब हम क्या बोल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब क्या होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन सम ऑफ इट्स साइड्स एंड एंगल आर गिवन। यानी कि जब साइड और एंगल आपको दिया रहे तब उसमें रिलेशन जो होता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिफाइन करते हैं। यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्स का यहाँ पर हम लोगों को बात करना है कि जब आपका एक्यूट एंगल रहे तब आपका रिलेशन जो डिफाइंड होगा एंगल और किसके बीच में, लेंथ के बीच में, कोरोस्पॉन्डिंग लेंथ और एंगल के बीच में जो डिफाइंड होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो देयर आर, आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जैसे पहले हम फिगर बनाते हैं राइट, और इसमें हमको पता है कि जो भी हम लोग बात करेंगे सब राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करेंगे। मान के चलिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो ये राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल बी पर राइट एंगल है, ठीक है। अब मान के चलिए ये मेरा एंगल जो सी है वो थीटा है, ये एंगल अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एंगल थीटा के लिए आपका जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, जस्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला जो है, जस्ट इसके आगे वाला, यदि हम सीधा भाषा में बात करें तो इसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग वाला इधर वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका है परपेंडिकुलर किस एंगल के लिए, थीटा के लिए आपका ये परपेंडिकुलर है। क्या, थीटा के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है, और थीटा के लिए ये बेस हो गया आपका, थीटा के लिए ये बेस है, ठीक है। थीटा के लिए ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया थीटा एंगल के लिए, और ये तो हाइपोटेन्यूज है, चाहे आपका हाइपोटेन्यूज किसके लिए है, अल्फा के लिए भी है और थीटा के लिए भी है। अब हम बात करते हैं अल्फा के लिए, तो ये अल्फा के लिए जो इसका जो क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर है ये बन जाएगा ये साइड, यानी कि BC आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। कौन सा, BC, ये वाला, ये जो है किसके लिए बन जाएगा, अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और उसी तरह अल्फा के लिए बेस बन जाएगा, अल्फा के लिए ये क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि हम लोग परपेंडिकुलर और बेस किस चीज़ पर डिफाइन करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स लेंथ, यानी कि मेरा लेंथ डिफाइन करेगा कि उसका परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नंबर 1 है साइन। तो साइन को हम लोग डिनोट करते हैं साइन से, SIN से, सिंपल फॉर्म है। अब हम लोग मान के चलिए यहाँ लिखते हैं साइन थीटा। यदि साइन थीटा के बारे में बात करें तो साइन थीटा का जो होता है फॉर्मूला वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये आपको याद करने का तरीका ये है कि इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि ऐसे यहाँ नोट कर लीजिए ट्रिक के फॉर्म में, ये है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये मेरा इंटेंशन नहीं है किसी भी क्या बोलते हैं कंट्री को हर्ट करने का, बस ये एक आपका फॉर्मूला है याद करने का इसको। अब देखिए ये आपका साइन के लिए हो गया, कोई कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल ए। साइन ये हो गया किसी भी एंगल से, थीटा के लिए तो यही थीटा हो गया, ये कॉस के लिए आपका फॉर्मूला बन गया, और ये टेन के लिए बन गया। इसको याद करने का तरीका हम फिर से स्ट्रेस करके बोलते हैं, किसी भी कंट्री को हर्ट करना हमारा धर्म नहीं है, बस इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। हाँ, तो क्या बोले, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के लिए देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC होगा। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है और होना भी नहीं चाहिए।
नंबर 2 बात करते हैं तो कोसाइन है, और कोसाइन को हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉस से। कॉस थीटा यदि हम डिनोट करते हैं तो कॉस थीटा क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बोले। अब देखिए इसका ये लेना है हमको, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या बोले हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका इस एंगल के लिए, थीटा के लिए हम बात कर रहे हैं, थीटा के लिए बेस क्या होगा आपका, ये होगा, यानी कि BC होगा, और हाइपोटेन्यूज तुमको पता है कि AC ही रहेगा फिक्स्ड। तीसरा बात करते हैं तो वो है टेंजेंट, और उसको हम डिनोट करते हैं टेन से, जैसे उसका हम एंगल, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हम ले रहे हैं थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपको, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज परपेंडिकुलर आपका क्या है, देखिए तो इस एंगल के लिए, हम इस एंगल का अभी थीटा से बात कर रहे हैं, तो थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर हो गया क्या, AB, लिख दिए AB। फिर बात करते हैं इसके लिए बेस, तो बेस है आपका BC, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चौथा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन का जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं, जो कि है कोसाइन। हाँ, तो कोसाइन को हम लोग लिखते हैं, सॉरी कोसाइन नहीं, गलती हो गया, ये कोसाइन आपको नहीं है, ये आपके है कोसेकेंड, हल्का सा गलती हो गया, कोसेकेंड। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कोसेक से, कोसेक, और यदि हम कोई एंगल ले रहे हैं तो कोसेक थीटा लेते हैं यहाँ पर। तो कोसेक थीटा जो मेरा कहता है वो जस्ट साइन के अपोजिट होगा, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या, परपेंडिकुलर, दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AB, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेन्यूज देखिए थीटा एंगल के लिए क्या है, थीटा के लिए आपको हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, और परपेंडिकुलर AB, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इसका करस्पॉन्डिंग वाला, और हाइपोटेन्यूज तो आपको फिक्स है AB। अब बात करते हैं पांचवा, आपका पांचवा क्या होगा, जस्ट इसका कोसाइन का अपोजिट, यानी कि कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड हो गया, इसको हम लोग देखते हैं सेक थीटा। इसका जो होता है जस्ट कोसाइन का रेसिप्रोकल होगा, इसका यदि हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होगा, 1/cos, यानी कि 1/cos करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस ऊपर चल जाएगा, क्या सॉरी हाइपोटेन्यूज ऊपर चल जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज थीटा एंगल के लिए, फिर से आप देख के बता भी सकते हैं, अब इतना बार हम बता चुके हैं। तो बेस इसका, इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका, AC, लिख दिए AC। बेस क्या है आपका, देखिए इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए हम बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग टू थीटा, यहाँ पर एंगल डिफाइन करता है कि आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, तो इसके लिए थीटा एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका, BC, यहाँ पर हम लिख दिए BC। अब छठा बात करते हैं, 6 नंबर इज, सेकेंड हो गया। अब हम 6 नंबर बात करते हैं, तो 6 नंबर है आपका जस्ट टेंजेंट का उल्टा, दैट इज कोटेंजेंट। ओके, तो इसके हम लोग इसको डोनेट करते हैं कॉट से, कॉट थीटा। तो कॉट क्या बोले, जस्ट किसका है, 10 का उल्टा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस के लिए क्या है, थीटा एंगल का बेस क्या हो जाएगा, थीटा एंगल के लिए मेरा बेस हो गया BC अपॉन क्या बोलते हैं, सॉरी बेस हो गया हाँ BC, और परपेंडिकुलर हो गया AB। सिंपल, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब यदि हम बात बोलते हैं, यहाँ तक तो आपको हो गया कि थीटा एंगल लेकर के बता दिए हम। अब हम यदि बात करते हैं कि साइन ऑफ अल्फा के लिए निकालिए, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा क्या, वो तो सही होगा, वो तो वही होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके लिए परपेंडिकुलर आपका क्या बन जाता है, देखिए ये अपॉन AC। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, कि साइन अल्फा के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल अल्फा, द परपेंडिकुलर टू एंगल अल्फा विल बी दिस वन, BC साइड BC अपॉन दिस पार्ट। यदि हम कॉस के लिए बात करते हैं तो कॉस अल्फा आपका क्या होगा, कॉस अल्फा विल बी सेम, हम क्या बोल रहे थे, फॉर्मूला क्या बनता है, बेस अपॉन, सॉरी हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका बेस, इसके लिए बेस क्या होगा, अल्फा एंगल के लिए बेस आपका होगा AB, और हाइपोटेन्यूज से AC होगा, उसी लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू 10, अब 10 अल्फा, फॉर्मूला तो वही रहेगा क्या, कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा आपका BC, और बेस क्या बन जाएगा आपका बेस, तो बेस क्या है आपका AB, कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। उसी तरह फिर से हम बात करते हैं कि आपका क्या होगा, कि यहाँ पर हम बात करते हैं कोसेक के लिए, साइन का उल्टा कोसेक अल्फा। कोसेक अल्फा का फॉर्मूला फिर से वही रहेगा कि आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर,
हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन बस यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, अल्फा एंगल के लिए, तो अल्फा एंगल के लिए आपका देखिए ये अल्फा एंगल हो गया। अल्फा एंगल के लिए आपका क्या बोलते हैं, अल्फा एंगल के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। समझ में आ रहा है। फिर कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल जो कि हम कहते हैं सेक अल्फा, तो सेक अल्फा का फॉर्मूला वही रहेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, लेकिन यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, वही सेम AC रहेगा, लेकिन आपका बेस जो होता है वो क्या बन जाएगा, AB। आप देख सकते हैं अल्फा के लिए जस्ट ये वाला है बेस पर गया, यानी कि क्या हो जाएगा ये AB। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेक अब आता है 10, तो 10 का हो गया कॉट अल्फा। कॉट के लिए हम क्या बोले थे, जस्ट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका क्या है AB और परपेंडिकुलर आपका क्या है BC। देखिए परपेंडिकुलर हम क्या बोले थे, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग वाला, जस्ट इसके नीचे वाला, तो ये आपको क्या हो गया परपेंडिकुलर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट इट डाउन इन योर कॉपी एंड राइट इट नाइसली। अब हम लोग बढ़ेंगे, एक रिलेशन है साइन कॉस और टेन पर, उसमें हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं इसको अच्छा से। हाँ, तो अब हम क्या बोल रहे थे कि रिलेशन जो हम पढ़ेंगे, क्या चीज़ का, रिलेशन बिटवीन साइन कॉस एंड टेन। साइन कॉस और टेन का रिलेशन, तो साइन का हम क्या बोले थे, साइन थीटा का मानिए चाहिए, यहाँ थीटा एंगल हम ले रहे हैं थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। फॉर्मूला क्या बोले थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम क्या बोले थे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा के लिए हम क्या फॉर्मूला है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम बात करें इन तीनों का रिलेशन का, तो हम इसका रिलेशन क्या ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखिए टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख के देखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आता है आखिर में। साइन थीटा अपॉन हम कॉस थीटा लिख कर देखते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर हम इसके लिए P लिख रहे हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए H लिख रहे हैं, डिवाइडेड कॉस थीटा आपका क्या है, कॉस थीटा है आपका बेस, बेस के लिए हम B लिख रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज के लिए H लिख रहे हैं फिर से। तो इसको हम निकालते हैं, तो P बाई H इंटू H अपॉन क्या B, H से H मर गया, क्या बचा P बाई B। तो ये जो P बाई B है देखिए किसका आ रहा है, फिर से टेन थीटा का आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, टेन थीटा। तो इसको नोट कर लीजिए और अच्छा से नोट कर लीजिए, इसको लर्न भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह। बहुत सारा आप जब इसके आगे जो चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसमें आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद आएगा। ये फॉर्मूला से आपको डायरेक्टली ये वैल्यू, इसका इस तरह का क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा, आपको क्या करना है, इसका वैल्यू को ऐसे डिनोट करना होगा, तभी वो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो यहाँ तक वो शायद समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, तो अब क्या करना है, अब बात आता है आपका कि यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ अभी तक हमको आपको समझ आ चुके हैं कि आपका एक चीज़ में बच गया, उसको भी नोट कर लीजिए कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। हाँ, तो बिल्कुल कह सकते हैं, ये भी समझ में आ गया। फिर एक क्या फॉर्मूला, इसको भी नोट कर लीजिए, फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 ये आपका हो गया। नंबर 2 आप नोट कर लीजिए कि साइन थीटा ये हो गया। अब एक कॉस थीटा में आता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बोले थे हम, किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा का। इसको भी नोट कर लीजिए, नंबर 2। नंबर 3 आपका आता है,
नंबर 3 में क्या है कि टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी नोट कर लीजिए। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां तक शायद आपको समझ में आ चुका है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि तीसरा, यदि हम चौथा फॉर्मूला, इसको फिर से आप लिख लीजिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसको भी अच्छा से याद कर लीजिए। एक बात बताइए कि यदि हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं तो आखिर मेरा क्या रिजल्ट आता है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का क्या होगा, b/h डी होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा के हम लोग क्या लिखेंगे, p/b। ये जो p है ये परपेंडिकुलर डिनोट कर रहा है, b आपको सॉरी यहाँ h होगा, जो h जो है वो हाइपोटेन्यूज को डिफाइन कर रहा है, यहाँ ये h हाइपोटेन्यूज, ये बेस। तो क्या इसको लिखेंगे b/h इंटू h अपॉन क्या है आपका p। तो h से h मर गया, क्या आ गया b/p। तो ये जो b/p है ये क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है, आपका कॉट थीटा। समझ में आ रहा है, क्या बोले, कॉट थीटा हम लिखवाए थे ना आपको, कॉट थीटा हम आपको लिखवाए थे, आप सभी को लिखवाए थे कि कॉट थीटा आपका क्या है, कॉट थीटा आपका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। शायद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और दिखाई नहीं दे रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर इस जगह पर कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। हाँ, तो एक बात हमको यहाँ से समझ में आ गया कि मेरा जो कॉट थीटा है वो कॉस थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे अब इसको हम एक और तरीका से भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पर है आपका टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हम लिखे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप बताइए टाइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा। तो यदि हमको कॉट थीटा को ऊपर ले जाना है तो कॉट थीटा क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो पांचवा रिजल्ट इसको भी नोट कर लीजिए। आपका रिजल्ट क्या है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद कर लीजिए। तो यहां तक वो समझने में शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तीन और फॉर्मूला हम बैठाते हैं, अपने मन से सोचते हैं कुछ और उसको करके देखते हैं क्या होता है आखिर में। यदि हम कोई बच्चा बोलता है कि भाई सर साइन थीटा अपॉन, यदि हम लिखते हैं कोसेक थीटा तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है कि भैया क्या होगा कि साइन थीटा अब इंटू कॉस थीटा कर देते हैं तो मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि साइन थीटा को इसको ऐसे रहने देते हैं इंटू कॉसेक थीटा को हम क्या 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं। तो साइन थीटा फिर से मर गया और वैल्यू क्या आ गया 1। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा, सिंपली साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, डायरेक्टली आपको वैल्यू 1 लिखना होगा। आगे बात करते हैं 7वां नंबर। तो 7वां नंबर में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर हम विश्वास नहीं करते, कहाँ से आप लिख दिए, कैसे आ गया 1। तो हम भाई लो लिख के भी बता के भी दिखा देते हैं। कॉस थीटा इंटू 1/cos सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक की जगह पर 1/cos थीटा तो लिख सकते हैं। अब बताइए कॉस थीटा मर गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम 8वां बात करते हैं। 8वां में आपका ये है, क्या हम लिख सकते हैं, सॉरी कॉसेक नहीं, अब तो 10 में कॉसेक तो हो गया यहाँ पर। अब टेन थीटा इंटू क्या बोले कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम विश्वास कैसे कर लें कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 ही होता है। बोले रुको, हमने कहा रुको दिखा देते हैं। टेन थीटा को हम टेन थीटा लिख दिए और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पर लिखवा भी चुके हैं आपको। टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा मर गया, बच्चा कितना 1।
तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इट इज़ टू बी नोटेड डाउन। ये जितना भी आपको हम लिखवाए हैं सारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबको अच्छा से कॉपी में नोट डाउन कीजिए और सबको रिवाइज कीजिए। और समझ में तो आ ही गया है, एक बार रिवाइज कीजिएगा तो याद हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, अब मैं मिटाता हूँ। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके आगे कुछ हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपका बोर्ड से रिलेटेड होगा और इस पार्ट से आया हुआ क्वेश्चन है और इसको हम लोग बिना क्वेश्चन को किए या एक चैप्टर सोच रहे हैं हम कि आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हमको क्या करना चाहिए कि पहले थ्योरी पार्ट को कवर कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको क्या नाम है क्वेश्चंस पर आना चाहिए, या पहले थ्योरी क्वेश्चन ऐसे करके चलना चाहिए। तो अभी हम थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं, तो आप वो क्वेश्चंस को देखिए। तो सबसे पहला बात आता है कि पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को नोट करना है और नोट करने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व कीजिए और ना बने तो वीडियो पर आइए और फिर आंसर चेक कीजिए। तो क्वेश्चन हम एक लेते हैं, मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप नोट कीजिए कि इन ए ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल है आपको ABC गिवन है, दिया हुआ है राइट एंगल एट B। हम आपको पहले ही बताए थे कि हम लोग जितना भी बात करेंगे सब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। तो राइट एंगल एट B, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इफ AB इज इक्वल टू 12 एंड क्या बोले, इफ AB इज इक्वल टू 12 एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर 1 साइन A इंटू क्या क्वेश्चन है दिया हुआ, साइन A एंड टेन A। पहला दिया हुआ साइन A एंड टेन A और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कॉट C एंड कॉस C। हाँ, तो आप पहले क्या कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाना है तो हमको लगता है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर चुके हैं खुद से, और यदि नहीं बना है तो एक बार आप ट्राई देख सकते हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है उसके लिए आप क्या कीजिए कि सबसे पहले फिगर बनाइए। तो फिगर बना लिए हम और फिगर में लिखा हुआ है कि राइट एंगल एट B। तो बोले ठीक है, राइट एंगल हम B पर राइट एंगल कर देते हैं और दो साइड बना देते हैं A और B, C। अब मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। भैया मेरा AB कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ये ना क्वेश्चन में था कि AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, AB जो मेरा है वो 12 सेंटीमीटर है और कुछ लिखा हुआ है कि BC इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। अब हमको सबसे पहला काम क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो अननोन साइड दिया इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो अननोन साइड फाइंड आउट करने के लिए मेरा क्या है कि हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, मेरा पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AC का होल स्क्वायर। अब AB का होल स्क्वायर आपका क्या है, AB आपको कितना दिया हुआ है, 12 का होल स्क्वायर, BC आपको क्या दिया हुआ है, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका रूट अंडर हो गया 144 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना, AC। तो AC आपका हो गया इज इक्वल टू रूट अंडर 169 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन में आता है कि साइन A का वैल्यू निकाल कर दिखाइए भैया आप हमको। तो साइन A जो बोले, साइन A का फॉर्मूला क्या था, साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या बनता है, इसके जस्ट ये वाला नीचे वाला। तो परपेंडिकुलर क्या हम लिखेंगे, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, AC। तो BC के जगह पर लिखेंगे 5/13। तो आपका पहला आंसर आ गया 5/13, यही आपका आंसर। अब इसी में सेकंड पार्ट दिया हुआ है एंड में tan A, हम थीटा बोलते हैं तो थीटा हमको याद रह जाता है।
टेन ए के लिए, देखिए फिर से थीटा, टेन ए के लिए हम क्या बोलेंगे, टेन के लिए फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका क्या है BC, ए के लिए हम ए का बात करें, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC अपॉन बेस आपका क्या है AB। तो BC की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 और AB की जगह पर हम क्या लिखेंगे आपका 12। तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया इस पार्ट का। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का आता है। सेकंड पार्ट में ये आता है कि आपको क्या दिया हुआ है, हाँ कॉट C। तो कॉट C क्या है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर सॉरी टेन का क्या फॉर्मूला है आपका, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें लोग क्या लेंगे बेस अपॉन। तो इसके लिए देखिए अब यहाँ पर एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहा है, C के हमको लेना है, तो C के लिए बेस आपका क्या है BC और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा इस एंगल के लिए आपका AB। तो बेस आपका BC कितना है 5 अपॉन क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 5/12 इज योर आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें और एक दिया हुआ है cos C शायद, हाँ cos C। तो cos C का वैल्यू क्या होगा, जो cos C है आपको cos C क्या सिग्निफाई कर रहा है, cos C के लिए हम लोग क्या लेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए एंगल C के लिए बेस क्या बनता है BC, हाइपोटेन्यूज आपको सेम है AC ही रहेगा सबका, तो 5/13 एंड दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं इस तरह का क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में। तो इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि थोड़ा इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हाँ तो एक अच्छा सा क्वेश्चन हमको मिला है, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसको आप शायद नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट एक बार नोट कर लीजिएगा पॉज करके। हाँ तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक सेकंड बस इसको पहले, हाँ तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नोट द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए इफ cosec A इज इक्वल टू √10। क्या बोले कि cosec A यदि आपका √10 है, देन फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, पहले आप नोट करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तब उसके बाद फिर आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसका सल्यूशन हम करते हैं और सल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये कह रहा है कि यदि cosec A आपका √10 है